एक दोहा है, आग लगी संसार में, बोलो, बरसने लगे अंगार, जो ना होते संत तो जल मरता संसार। अर्थ तो आप इसका समझ गए हैं, इसी पर हम थोड़ा विचार करेंगे। संसार में कौन सी आग लगी हुई है? कामाग्नि, क्रोधाग्नि, मोहाग्नि, लोभाग्नि और अहंकार अग्नि। सारी अग्नि ये काम से शुरू होती है। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ, लोभ से अहंकार। जब जीव में अहंकार आ जाता है तो वो पागल हो जाता है। अहंकारे मत होइया, श्री नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं। तो प्राय लोग संसार में देखा गया है इन 5 अग्नियों में जल रहे हैं। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इन 5 अग्नियों से हमें अपने आप को जलने से बचाना है। अग्नि जब लगती है तो जलता है और आग बन जाता है। तो ये जो काम रूपी अग्नि है, ये जीव को उसका जो अस्तित्व है उसको भस्म कर देती है। जीव को ये बुला देती है कि मैं जीवात्मा हूं और परमात्मा का हूं। जीव अपने आप को सोचता मैं ये शरीर हूं। पशु पक्षी सारे अपने आप को शरीर सोचते हैं, लेकिन मनुष्य जो काम विकार में लिप्त हो जाता है वो भी अपने आप को शरीर ही समझता है। वो शरीर का मान, शरीर का अपमान, मान कोई करेगा तो अच्छा लगेगा, अपमान करेगा तो बुरा लगेगा। लेकिन हमें हमारे जीवन का उद्देश्य जो है वो जो सच्चे संत प्रभुपाद, आग लगी संसार में बरसने लगे अंगार, जो ना होते संत तो जल मरता संसार। प्रभुपाद जी जैसे संत नहीं प्रकट होते, समय समय पर संत हुए, अनेकों संतों की श्रृंखला है। दक्षिण में हुए, उत्तर में हुए, जहाँ तक दक्षिण में बहुत बड़े बड़े आचार्य प्रकट हुए। अवतार सारे उत्तर में, राम कृष्ण दोनों उत्तर में। उत्तर में राम भगवान, ईस्ट में चैतन्य भगवान, कृष्ण भगवान भी उत्तर में। तो आचार्य समय समय पर आते हैं और हमें समझाते हैं, ताकि हम लोग जो हैं अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ना गंवा दें। देखो, जैसे बच्चे को माँ बाप समझाते हैं, बच्चे में बचपना है, वो नहीं समझना चाहता। एक व्यक्ति है अमेरिका में, उसी की पत्नी दीक्षित है हमसे। तो मैंने उसको पूछा तो कितना पढ़ा लिखा है? कहते स्कूल में गया पर पढ़ाई कुछ नहीं की, उदंड। तो कहता मैं धोखा देता रहा सभी को, मैं पढ़ रहा हूं पर मैं पढ़ता नहीं था। अभी अनपढ़ है, पत्नी उसकी जो है वो जापानीज बैकग्राउंड की है, तो बड़ी विनम्र है वो। लेकिन वहाँ हर आदमी को काम, अमेरिका में जो है अनपढ़ भी काम कर लेता है। वहाँ लेबर भी, लेबर का कोई काम करेगा, पहले तो $8 पर घंटा लेबर का मिलता है, अभी शायद बढ़ गया होगा, 9 या $10 घंटा हो गया होगा लेबर का, जो सबसे निकृष्ट काम। तो संसारी लोग, हम सब संसारी हैं और हम लोग काम विकार से ओतप्रोत हैं। काम विकार ने हमको दबा के रखा है और ये इतना प्रबल है कि इस कामाग्नि को शांत करना बहुत कठिन बताया है।
बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कामाग्नि शांत नहीं हुई और वो भटक गए और गति उनकी खराब हो गई। देखो महर्षि विश्वामित्र जिन्होंने 55,000 साल तपस्या की, घोर तपस्या की। विश्वामित्र पहले राजा थे, लेकिन वो राजपाट छोड़ के उन्होंने तपस्या में लग गए। 55,000 साल तपस्या करने के बाद जो है वो इंद्र को चिंता हो गई। इंद्र जो है वो भौतिकवादी है, देवताओं का राजा, तो ये इतनी तपस्या कर रहा है, मेरा इंद्रासन छीन लेगा। तो इंद्र ने क्या किया, मेनका नामी अप्सरा को भेजा। स्वर्ग की जितनी अप्सराएं स्त्रियां बड़ी सुंदर हैं, तो मेनका नाम को अप्सरा को भेजा। ऋषि अपना विश्वामित्र जी तपस्या में बैठे हुए हैं, तो वह नृत्य गाना नृत्य जब देखा के खोल तो बस आकर्षित हो गए उसकी ओर। फिर मेनका नामी अप्सरा, मेनका नामी कन्या उनकी उस अप्सरा से पैदा हुई, तब सारा भंग हो गया। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि इससे नहीं बचे, और कलयुग के लोग भी हम इससे घेरे पड़े हैं, स्त्री क्या या पुरुष क्या। आज ऐसे ये प्रसंग मेरे ध्यान में आ गया प्रभुपाद की कृपा से। तो हमें ये जो चोला चाहे स्त्री का मिला है या पुरुष का, इसका एक ही काम है कि हमने ये अपना जन्म मरण समाप्त करना है। जन्म मरण समाप्त कैसे होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये शंकर वाक्य, शंकर भगवान कहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। तो फिर महादेव जो सारे देवताओं में शिरोमणि है, क्या समझा रहे हैं? देवों में देव महादेव, बोलो महादेव भगवान की। महादेव कह रहे हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकर भगवान ने हमको मूढ़ का मूर्ख, मूढ़मते, मूढ़ गधे को कहते हैं। गधा बड़ा मूर्ख प्राणी है, गुरु महाराज भी समझाते हैं प्रभुपाद उसके बारे में। तो बार बार तेरा जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू माँ के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। इसलिए इस बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। 3 बार कहा, 3 बार कहा शंकर भगवान ने। क्या? कि गोविंद को भजन करो, गोविंद को भजो। देखो 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन हमारा जन्म मरण महादेव भी नहीं छुड़ा सकते। रावण किसका भक्त था? हैं? शंकर भगवान का। लेकिन जब भगवान राम ने, राम कृष्ण का ही रूप है, भगवान ने गीता में कहा है धनुर्धारियों में राम हूं। जब राम भगवान ने रावण को मारना चाहा तो रावण बड़ा संकट में आ गया। राम के आगे कौन खड़ा, भगवान के आगे कौन खड़ा सकता है? उसने अपने आराध्य देव शंकर को पुकारा, लेकिन शंकर भगवान कुछ नहीं कर रहे। तो सती माता कहती हैं, पार्वती सती वो एक ही हैं, महादेव आपका भक्त आपको पुकार रहा है, वो संकट में है, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? तो तब शंकर भगवान कहते हैं देवी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है राम द्रोही मम दास कहावा। जो राम जी का शत्रु है, मेरा दास बनना चाहता है,
राम द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे स्वप्ने नहीं भावा। राम जी को प्रस्तुत कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जो राम जी का शत्रु बन के मेरा दास बनना चाहता है, मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। राम जी बहुत बड़े भक्त हैं, अपना क्षमा। शंकर भगवान बहुत बड़े भक्त हैं। हनुमान जी कौन है? ये रुद्र हैं। कितनी भक्ति राम जी को भगवान ने, जब भगवान 14 साल वनवास काट के आए थे, भरत जी अयोध्या में वनवास में थे, इतना भ्रातुर प्रेम था उनका। तो सुनाने लगे बातें, क्या क्या हुआ, 14 साल वनवास कैसे काटा। तब लेखक ने लिखा है, राम जी कह रहे हैं, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। देखो कपि कौन? हनुमान जी। ये भरत मेरे भैया कपि जो हैं, इनका ऋण नहीं हम उतार सकते। क्या ऋण है भगवान को? सेवा का। सेवा जीव का धर्म है। ये हम सब सेवा कर रहे हैं एक दूसरे की, पर संतुष्ट नहीं है। जैसे ही हम भगवान की सेवा करना सीखेंगे ना, वो प्रभुपाद जी ने सिखाई, सारी दुनिया में केंद्र खोले। जैसे ही भगवान की सेवा हम करने लगेंगे तो हम शुद्धि की ओर आगे जाने लगेंगे। हमारी काम विकार से धीरे धीरे विरक्ति होना शुरू हो जाएगी। ये काम क्या है? प्रभुपाद जी ने सारी बातें समझाई। काम क्या है? ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। जब हम भगवान से प्रेम करना छोड़े, इस संसार में आ गिरे, उसी कृष्ण प्रेम ने काम का रूप ले लिया। काम जो है ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। अभी जैसे दूध और दही का उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। दही कुछ नहीं बल्कि दूध है, पर दही से दूध का काम ले सकते हैं? दही अलग हो गया, दूध अलग हो गया। तो ये काम विकार ने सारे जीवों को जो है दूषित कर रखा है। इसलिए एक ये भी शब्द कहे हैं कि अगर हमें राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा। काम इच्छाओं के साथ भी, जो बहुत सारी इच्छाएं हमारे मन में, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये सब कामदेव की उपज है, कामदेव के कारण ही है। जिसको राम चाहिए, जिसे काम चाहिए, उसको राम नहीं मिलेंगे। तो प्रभुपाद जी ने देखो कितनी शक्ति थी, भक्ति में शक्ति। प्रभुपाद जी ने क्या किया, ये जो विदेशी लोग हैं, काम विकार से चोटी से लेकर अपने पांव तक काम में डूबे हुए हैं ये लोग। इतने इतने गंदे काम ये विदेशी लोग करते हैं। मैं आता जाता हूँ, अच्छा नहीं लगता वहाँ, कि वो आपको बताए नहीं जा सकते। लेकिन ये काम वासनों के, उनको कोई समझाने वाला ही नहीं था। भगवान ने कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा। और देखो वो लोग जो बिल्कुल निकृष्ट लोग, जो काम वासनों की तृप्ति में लगे हुए हैं, उनका अनुसरण हम हिंदुस्तानी लोग करना शुरू कर दिए। हम उनके अनुयायी बन गए। उन्होंने यहाँ राज किया 200 साल, और वो उन्होंने भी काम विकार का ही विस्तार किया। ये जो को एजुकेशन है, लड़के लड़कियां साथ पढ़ना, ये नहीं था पहले, अंग्रेज़ों ने शुरू किया। सारी गंदगी है, शराब पिलाना, शराब कोई नहीं जानता था भारत में, अंग्रेज़ों ने शुरू की। विस्की, रम, ये सब, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अंग्रेज़ों ने शुरू किए। अगर हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो इस काम, इसको भगवान ने क्या कहा? अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को, श्री अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरिति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या वलादिवा नुजोजिता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ भी
पाप कर्म क्यों करता है? नहीं चाह रहा फिर भी करता है, क्यों कर रहा है? बड़ा अच्छा प्रश्न। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कलमों से रहित हैं, फिर भी कई बार हम अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म क्यों करते हैं? तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद लिख रहे हैं, कई लोग कहते हैं हम जो करते हैं भगवान करवाता है, कहते हैं ना कई लोग। प्रभुपाद कहते हैं गलत है, भगवान नहीं करवाता। इसका कारण अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। ये 35वां श्लोक है, 36वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मैं अगर गलत नहीं हूं मेरे ख्याल ये 35-36, उसमें भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन के प्रश्न ध्यान में आ गया ना आपके? उत्तर क्या दिया भगवान ने? श्री भगवान वाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महत्पापमा विधि ए न की व्यारी नाम। ये अर्जुन काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है, यहाँ रजोगुण की प्रधानता है, और संतुष्ट ना होने पर क्रोध का रूप धारण करता है। और जो इस संसार का पापी भक्षी काम जो है, क्या शब्द है? सर्वभक्षी पापी शत्रु है। पापी भक्षी नहीं, सर्वभक्षी। सब लोग इससे भक्षण हो रहे हैं, लेकिन इस पापी से हम कैसे बच सकते हैं? भगवान ने सर्वभक्षी पापी शत्रु कहा है इसको। कैसे बच सकते हैं? इससे हमें कृष्ण बचा सकते हैं। कृष्ण भगवान, ये महादेव ने कहा। 33 करोड़ देवता में सबसे शिरोमणि महादेव, देवों में देव महादेव, सारे देवों के सरताज महादेव हैं। ब्रह्मा जी का नंबर बाद में आता है, पहले शंकर, फिर ब्रह्मा और फिर विष्णु। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो भी काम के वशीभूत हो गए। ब्रह्मा जी की स्त्री क्षमा उनकी पुत्री, वर्णन आता है शास्त्र में है, उसका नाम कुछ किसी को पता है? ब्रह्मा जी की पुत्री का शायद वाक नाम था, कुछ ऐसा है, वाक नाम की पुत्री था। तो ब्रह्मा जी जो हैं अपनी पुत्री की ओर आकर्षित हो गए। फिर उन्होंने देखा ये मैं तो, उनके ऋषि मुनि सब भगवान के पुत्र हैं, कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं? उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने वो फिर शरीर ही छोड़ दिया, दूसरा शरीर धारण किया। देखो ये काम विकार जो है, इससे सभी ग्रस्त हैं, सभी जकड़े हुए हैं इसके द्वारा, और ये नरक गामी नरक में ले जाता है जीव को। और कई लोगों ने तो ये सोच रखा है ये काम वासनों की तृप्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं सिखाया है। हमारी संस्कृति में ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरुहितम, ब्रह्मचर्य व्रत का भागवत में आता है। ब्रह्मचारी जो है गुरुकुल में पढ़ते थे और गुरु के हित के लिए कार्य करते थे, और गुरु उनको प्रशिक्षण देते थे भक्ति का। गुरु भी निष्काम भाव से शिष्य को पढ़ाते थे, कोई कामना नहीं। आखिर में शिष्य जब पढ़ के जाता तो कुछ गुरु दक्षिणा वो देता था। जब कृष्ण भगवान भी गुरुकुल में गए, बलराम जी के साथ पढ़ाई की, सांदीपनि मुनि थे कृष्ण भगवान के गुरु। तो अभी जब पढ़ाई पूरी होगी भगवान की, तो भगवान जब जाने लगे तो दक्षिणा दे रहे हैं सारे। तो गुरु पत्नी सांदीपनि मुनि की पत्नी वो कहती हैं कि ये जो आपका शिष्य है, जो बाकियों से आप दक्षिणा ले रहे हैं, इससे वो दक्षिणा नहीं लेनी। तो सांदीपनि मुनि पूछते हैं क्या दक्षिणा नहीं है फिर इनसे? कहते मेरे वो जो 2 पुत्र मर गए थे, इनको बोलो वापस लाएं। वो जो जानते थे कौन है, तो लोकीनाथ है, भगवान के यमराज के पास। और
सांदीपनी के, वो 2 पुत्र थे या एक था मेरे ख्याल में, 2 पुत्र जो हैं, कहा हमारे गुरु के पुत्रों को वापस दो। यमराज ने वापस किया, लाके गुरु पत्नी को दिए। तो हमें ये समझना है, चाहे चोला स्त्री का है चाहे पुरुष का है, अपने शत्रु को समझना है। इसी शत्रु के कारण हम दूसरों को शत्रु समझ लेते हैं। शत्रु ये है, ये जो हमें क्रोध उत्पन्न होता है कहां से आता है? इसी काम से। काम ईशा क्रोध ईशा, भगवान कहते हैं काम ईशा क्रोध ईशा रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महत पापमा विधि ये न भी वैरी नाम। ये जो काम से क्रोध उत्पन्न होता है, ये संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, सबको ये नाश करने वाला है। जब भी हमको समझ आए, हम अपनी आंखें खोल लें, आंखें खोल लें और इस दुष्ट को समझें, काम को समझें। जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े भक्तों ने समझा। और भगवान की जब कृपा होती है तो तभी जीव, अब जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को, अर्जुन कहते हैं प्रभु ये काम जो है इसको जीतना बहुत कठिन है। मैं श्लोक भूल रहा हूं अभी, अगर याद आ गया तो फिर बताता हूं। इस काम को जीतना बहुत कठिन है। किसी के ध्यान में श्लोक आ रहा है? नहीं, ये डिफरेंट है। खैर, तो अर्जुन ने भी असमर्थता व्यक्त की। तो भगवान ने कहा, भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि इस काम से बचने के लिए जीव को जो है मेरी शरण लेनी चाहिए। भक्त प्रभुपाद समझा रहे हैं, कृष्ण भगवान ही हम इस काम से हमको बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। अभी देखो कि एक बार अपना महादेव शंकर भगवान, बोलो शिव शंकर भगवान की। महादेव जो है वो भी आसक्त हो गए। भगवान ने जब अपना दिखाया ना, वो मोहिनी रूपी, मोहिनी मूर्ति रूप, कहा प्रभु आपने वो रूप धारण किया था, मुझे दर्शन दो। कहते रहने दो महादेव ने नहीं, बस महादेव उसी के पीछे चल पड़े। तो फिर बड़ी मुश्किल से उनको समझाया गया, मतलब ब्रह्मा और शिव भी काम से नहीं बचे। लेकिन अगर हम भक्त बनते हैं भगवान के, और भक्त क्या है? भक्त का अर्थ है जो निष्काम भाव से भगवान की सेवा करता है, कोई कामना नहीं। और ये भारत भूमि और ये वृंदावन भक्तों का स्थान है। गोपियां सारी कृष्ण की भक्त थी, भगवान के सखा साहब उनके भक्त थे, ब्रजवासी सारे ही उनके भक्त थे। वो भी ये भी नहीं जानते थे कि कृष्ण भगवान है, पर उनका स्वाभाविक प्रेम उनसे था, कृष्ण भगवान से था। और जब कृष्ण भगवान छोटे थे तो उस समय भगवान ये शिक्षा देना चाहते थे इस घटना के माध्यम से। उस समय सारे ब्रजवासी, नंद उपनंद सब तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं? बाबा ये क्या कर रहे हैं? भगवान उस समय 6-7 साल के थे। बेटा हम इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र पूजा क्यों? इंद्र बारिश बरसाते हैं, खेत में अनाज पैदा होता है, हमें खाने के लिए अन्न मिलता है, पशुओं को घास मिलता है, इसलिए इंद्र की पूजा जरूरी है। ये भी प्राय लोगों की धारणा है, ये भी एक बड़ा जरूरी बात समझने की है। तो भगवान कहते हैं इंद्र तो नदी पर भी बारिश बरसाते हैं, यहाँ पानी की जरूरत नहीं है, हमारे खेतों पर बरसाते हैं, तो फिर क्या बड़ी बात है, उनका काम है।
तो अच्छा फिर हम किसकी पूजा करें? अभी ये भगवान कैसे कहें जो मेरी पूजा करो? बोले चलो हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन पे हमारे पशु चरते हैं, गोवर्धन हमें सब कुछ देता है। अच्छा, सब गोवर्धन की पूजा की। जैसे ही गोवर्धन की पूजा की, भगवान ने सारी पूजा स्वीकार कर ली। वो जो कुछ पकवान ब्रह्मा इंद्र के लिए बनाए सब कुछ भगवान खा गए। इंद्र क्रोधित हो गए, इस बालक ने मेरी पूजा रोक दी। अभी मैं देखता हूं, इंद्र ने, दो बादल हैं, नाम उनका किसी को पता है? नाम मैं भूल जाता हूं, बादलों के नाम। दो बादल वर्णन है कृष्ण बुक में, मैं नाम भूल रहा हूं, आया याद तो बताऊंगा। दो बादलों को जाओ मूसलाधार बारिश बरसाओ, ये बारिश इंद्र के अधीन है ना, मूसलाधार बारिश बरसाओ और सारे ब्रिजवासियों को डुबो दो। वर्णन आता है, महाप्रभु कहते हैं राखे कृष्णा मारे के, बोलो मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है? मूसला तो सब आए कृष्ण के पास, कृष्ण बाल रूप में है, छोटे से। कहते लाला देखो अभी ये इंद्र नाराज हो गया, हमने उनकी पूजा नहीं की। कोई बात नहीं, चलो सब मेरे साथ, हमने गोवर्धन की पूजा की ना, हाँ गोवर्धन हमारी रक्षा करे। कैसे? चलो सब चल पड़े, सारे ब्रिजवासी, गाय बैल सारे। तो भगवान ने चोटी उनका इशारा किया गोवर्धन को, गोवर्धन माच छाते की तरह ऊपर उठा और भगवान नीचे खड़े हो गए। बोलो गिरिराज धरन की। सब देख रहे भगवान को, तो ब्रिजवासी तो अपना बालक समझते थे ना, सब देख रहे थे। ब्रिजवासी ने किसी ने डंडे लगा दिए नीचे, डंडे से कहा ब्रिज संभलने वाला था। तो 7 दिन तक लगे रहे इंद्रदेव, सब ब्रिजवासी नीचे आ गए गोवर्धन के। फिर समझ आई इंद्र को, भाई ये तो भगवान है। देखो इंद्र भी अगर भक्तिहीन होता है तो भगवान को नहीं पहचान सकता, हम अगर भक्तिहीन होंगे तो कैसे भगवान के पास जाएंगे? आकर के कामधेनु गाय को लेके आया इंद्र और प्रार्थना की भगवान के चरणों में कि मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको नहीं पहचान सका, मैंने आपकी परीक्षा ली। देखो बड़ों की परीक्षा नहीं ली जाती, बड़ों की परीक्षा लेना अपराध है। इंद्र ने भी ली थी और अपना ब्रह्मा जी ने भी ली थी। ब्रह्मा जी ने भी भगवान के आगे नतमस्त हुए थे। तो कृष्ण भक्ति जो है ये करने के लिए ब्रह्मा जी ने भी कहा, शिव जी ने भी कहा, सभी ने कहा, सभी देवी देवताओं ने यही कहा कृष्ण के पास जाओ, और कृष्ण भक्ति ही सार है। बोलो कृष्ण नाम ही सार है, और बाकी सब बेकार है। इसके अलावा जो कुछ भी है सब बेकार है। सार कृष्ण नाम और कृष्ण भक्ति। और याद रखो देव तो हम सबको हो गई है बड़ी। देव का अर्थ के देव से हमको पता लगा प्रभुपाद जी के आंदोलन का, कृष्ण भक्ति इनकी कृपा से दुनिया समझ रही, याद दुनिया ने समझा। और ये भी शब्द कह गए हैं प्रभुपाद कि ये जो आंदोलन मेरा है हरे कृष्ण आंदोलन, अगर मुझे 100 भारतीय अच्छे मिल जाएं तो मैं सारी दुनिया बदल सकता हूँ। सारी दुनिया में कर दिया उन्होंने ये आंदोलन, पर भारतीय लोगों को विदेशियों की और आकर्षण है। भारतीय लोग विदेशी बनना चाहते हैं, विदेशियों की तरह रहना, विदेशियों की तरह खाना, ये भारतीय लोग करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने और बड़ा प्रभाव होता अगर भारतीय लोग शुरू में समझते। शुरुआत में प्रभुपाद जी ने आंदोलन भारत से ही किया था। किसी व्यक्ति के पास चले गए प्रभुपाद, कहते भाई तेरे 4 पुत्र हैं, एक मेरे को दे दो तुम। कि स्वामी जी क्या करेंगे आप? मैं उसको भक्त बनाऊंगा,
उसको वेद शास्त्र पढ़ाऊँगा, उसका जीवन सफल होगा। तो उन लोगों को समझ नहीं कोई जीवन कैसे, लोग समझते हैं जीवन की सफलता बड़े नोट होने में, सुंदर पत्नी होने में, बड़ा घर होने में। ये जीवन की सफलता नहीं है, ये जीवन की विफलता है। जैसे एक शब्द है पंजाबी में, पैसियां वालियो मान न करो नसीबां दा, बोलो रब जे मेहमा बने सदा गरीबां दा। ये पैसे वालों लोगों, पैसे वालों को प्राय अभिमान हो जाते, मेरे पास बड़ा पैसा है। अहंकार मत होइए, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। जो पैसे वाला होगा बड़ा अहंकारी होगा। कोई होगा बिरला जो नहीं, जिसे अहंकार नहीं होगा, तो वो बस अहंकार पागल करता है जीव को। हमारा जो ब्रेन है, इसमें भगवान ने ऐसे ऐसे पुर्जे रखे हुए हैं। अगर अहंकार ब्रेन में घुसता है तो ब्रेन काम करना बंद कर देता, ठीक तरह काम नहीं करता। इसलिए हमें अहंकार से बचना है। अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। तो प्राय अहंकार, कोई धनवान है वो सोचता है मैं बड़ा महान हूं, उसे अहंकार। असल में महान सिवाय कृष्ण के और कोई नहीं, ये याद रखो। अर्जुन में भी एक बार अहम आ गया। अर्जुन जो इतने बड़े भक्त भगवान के, भगवान का जो भक्त है ना, उसमें भी कभी कभी आ जाता, तो भगवान झट उसका अहंकार दूर कर देते हैं। अर्जुन में भी अहंकार आ गया कि भगवान त्रिलोकीनाथ मेरा राज चला रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा, चलो अर्जुन, मैं अपने एक भक्त से तुम्हें मिलाना चाहता हूं। तो अर्जुन को बेटा बना लिया भगवान, पिता बन गए, ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण और ब्राह्मण का बेटा। आगे एक राजा के पास आए तो राजा बड़े भक्त थे। महाराजा कुलशेखर उनका नाम था, हैं? महाराजा मोरध्वज, महाराज मोरध्वज, इसने ठीक कहा। मोरध्वज बड़े भक्त थे भगवान के। तो भगवान ब्राह्मण रूप में आए, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते थे। देखो शास्त्रों में ब्राह्मणों का सम्मान मिलेगा, लेकिन कलयुग में हम नाम के ब्राह्मण रह गए हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण का भी थोड़ी बात सुनानी पड़ेगी। समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। परीक्षित महाराज शिकार खेलने गए। शिकार खेलते, राजा को शिकार खेलने की अनुमति है, वो लंबा विषय हो जाएगा। शिकार खेलने जब गए तो उनको प्यास लगी, देखा एक कुटिया है, तो आ गए ऋषि की कुटिया में। तो समीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे, समाधि में थे। कहा पानी पानी पानी। तो प्यास थे, बड़े प्यासे थे। वो तो समाधि में थे। पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठाया, बाण से ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के गले में डाल दिया तो समीक ऋषि का पुत्र था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि जो थे वो 9 वर्ष के थे तब। उनको किसने बताया कि तेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया। 9 वर्ष का बालक ब्राह्मण है। जब नदी से पानी लिया, जिसने भी मेरे पिता के गले में ये अपना सांप डाला है, 9 वर्ष के बालक ने, मैं उसे शाप देता हूँ कि यही सर्प उसको 7 दिन के बाद काटेगा। शाप दे दिया। श्रृंगी ऋषि आए, अपने पिता समीक ऋषि को समाधि कि पिताजी ये देखो, इस आपके गले में सांप डाला था किसी ने, मैंने उसको श्राप दे दिया। वो बालक है, ध्यान लगाया समीक ऋषि ने, कहा ओ मूर्ख, तूने किसको श्राप दे दिया? महाराजा परीक्षित हमारा पालन संतान की तरह करते थे। उन्होंने झट संदेश भेजा। कोई कहता स्वयं आए,
आए कहा राजा को, राजन मेरे बेटे ने आपको श्राप दे दिया कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी उसी शाम से। तो प्रभुपाद ये बात समझाते हैं, अगर श्रृंगी ऋषि अपना परीक्षित महाराज चाहते तो वो श्राप वापस लौटा सकते थे। उन्होंने सोचा मरना ही है, भक्त है ना, परीक्षित महाराज बहुत बड़े भक्त हैं, जिनकी रक्षा भगवान ने उनकी माँ उत्तरा के गर्भ में थे तो रक्षा की थी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। तो चल पड़े, गंगा के किनारे चलेगी। ऋषि मुनियों में हाहाकार मच गया, सब इकट्ठे हो गई, श्राप मिल गया राजा को। ओहो, ऐसा राजा कहाँ मिलेगा हमको। तो भगवान की इच्छा से कोई ऋषि कुछ कहे, कोई कुछ कहे, हरी इच्छा से सुखदेव जी वहाँ गए। सुखदेव जी 16 वर्ष के बालक थे, वो वस्त्रहीन, कोई वस्त्र नहीं पहना होगा। आज सबने सम्मान किया उनका और उनको भी आश्वासन में बैठाया। उन्होंने कहा राजन तुम भगवान की कथा सुनो, भागवत सुनो। 7 दिन तक सप्ताह सुनाया। अभी तो शास्त्र में कहा है नित्यम भागवत सेविया, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। 7 दिन परीक्षित महाराज के पास थे। हमें नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती निष्ठ की। जो भी अंदर गंदगी है नित्यम भागवत के सेवन से निकल जाएगी और धीरे धीरे भागवत महापुराण की कृपा से। पर भागवत को कैसे श्रवण करना पड़ेगा, निष्काम भाव से, और गाने वाला भी निष्काम भावी होना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज और सुखदेव, परीक्षित महाराज भी निष्काम उन कथा सुन रहे हैं, वो चाहते थे श्राप, उनमें भी बड़ी शक्ति थी। सुखदेव जी भी निष्काम। तो 7 दिन कथा सुन, 7 दिन जब कथा सुन रहे थे, 3 दिन कथा सुनने के बाद ही परीक्षित महाराज ने कहा हे ब्राह्मण देवता, अभी मुझे मृत्यु आ जाए मुझे डर नहीं। हम सबको मृत्यु से भय है। 3 दिन पहले इसका मतलब उनको मृत्यु का भय था, 3 दिन के बाद कहा कि अभी मुझे मृत्यु का भय नहीं है। 7 दिन तक कथा सुनी और 7 दिन के बाद वो सांप, एक उड़ने वाला सांप के बन के रूप में आया और परीक्षित महाराज को डसा, उनका शरीर छूट गया और वो धाम को गए। अकाल मृत्यु है ये, पर नहीं, ये इस अकाल मृत्यु से नरक मिलता है। अकस्मात मृत्यु कलयुग में आम हो रही, एक्सीडेंट में मर गया, किसी का हार्ट फेल हो गया है। अभी हम जब चरणामृत लेते हैं भगवान का तो 3 चम्मच डालते हैं छोटे छोटे। पहला कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम, मेरी अकाल मृत्यु ना हो। सर्व व्याधि विनाशनम, सारे रोग मेरे समाप्त हो जाएं। विष्णु पादोत्तकम पित्तवा पुनर्जन्म न विद्यते। विष्णु चरणोदक पित्तवा पुनर्जन्म न विद्यते। विष्णु भगवान के चरणों का चरणामृत मैं पी रहा हूँ, मेरा पुनर्जन्म ना हो। 3 बातें, अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु चरणोदक पित्तवा पुनर्जन्म न विद्यते। तो कलयुग में अकाल मृत्यु लोगों की हो रही है, लेकिन परीक्षित महाराज जी की अकाल मृत्यु नहीं थी। परीक्षित महाराज श्राप था, लेकिन वो कथा सुन रहे हैं। किनसे, जो माँ के पेट में ही सुखदेव महाराज जन्म नहीं ले रहे थे। कहते मुझे माया व्याप जाएगी। फिर भगवान वेद व्यास को भगवान कृष्ण को लाना पड़ा कि प्रभु जाके मेरे पुत्र को माँ के घर में आश्वासन दो कि आपकी माया नहीं व्यापेगी। भगवान ने कहा सुखदेव तुम जन्म लो, मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी। जन्म से ही वो घर से निकल पड़े थे, चल पड़े थे। 16 साल के, 16 साल तक माँ के घर में रहे। तो माया भगवान की बड़ी प्रबल। लेकिन अगर हम शुद्ध भक्तों की कृपा से कृष्ण भगवान की शरण लेते हैं तो माया से बच सकते हैं। जो बात अभी देखो, कौन से ऋषि ने कितनी तपस्या की थी। विश्वामित्र की तो बात मैंने बताई, उन्होंने बड़ी लंबी, वाल्मीकि ने भी बड़ी लंबी तपस्या की थी, और कई ऋषि मुनि हुए।
बड़ी लंबी तपस्या की और इंद्र जी अप्सराओं को भेजकर तपस्या उनकी भंग करवा देते थे। मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहे, कई ऋषि हुए ऐसे। तो काम विकार, काम जो है जीव का, ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है और प्रभुपाद कृपा से हमने इसको समझना है। इसको समझ करके प्रभुपाद ने क्या शिक्षा दी? प्रभुपाद जी ने जो है सारे ग्रंथों का अनुवाद किया। एक बड़ी सुंदर पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु, उसका प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, अभी उसका हिंदी में भी अनुवाद हो गया है। भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति रसामृत सिंधु में सारा वर्णन है। और इसकी रचना करने वाले श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद हैं और इन्होंने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया। देखो ये 500 साल की बात है, 500 साल पहले सारे ग्रंथों का, वेद शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन किया और भक्ति रसामृत सिंधु लिखी। निचोड़ ये निकला कि भक्ति ही सार है, कृष्ण भक्ति ही सार है और बाकी सब बेकार है। भगवान ने ये भी कहा, भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है कि जो ये कहे कि मैं कृष्ण का भक्त हूं वो मेरा भक्त नहीं है। फिर कौन कृष्ण का भक्त है? जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो हमें भक्तों का भक्त बनना सीखना है। और इस समय के भाई जो सर्टिफाइड हैं वो तो प्रभुपाद हैं, और कोई सर्टिफाइड नहीं है। प्रभुपाद का कार्य देखो, सारी दुनिया में उन्होंने 7 लाल लेकर 70 साल की उम्र में 7 समुंदर पार गए और 70 साल की उम्र में ही जब पहुंचे तो 70 साल उम्र थी उनकी। 7 साल में सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। ये है भक्ति की शक्ति जो हम लोगों को नहीं दिख रही। हमको क्यों नहीं दिख रही? हम दुनिया में खोए हुए हैं, बुद्धि मलिन है हमारी। लेकिन ये जो प्रभुपाद ने किया ये असंभव था, असंभव को संभव किया। था संभव या नहीं? सारे क्यों नहीं बोलते? असंभव था। गोरे लोग कभी सुना आपने भक्ति करते हुए? पहले हिस्ट्री पढ़ो, कहीं नहीं। लेकिन उनको ये समय की जरूरत थी। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बड़े महान आचार्य थे, बड़े ग्रंथ लिखे, बड़े मेहनती थे, जिनके पुत्र शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद थे, जो हमारे गुरुदेव के गुरु बने। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी प्रयास किया विदेशों में प्रचार करने का। उन्होंने ही पहली पुस्तक लिख के मैकगिल यूनिवर्सिटी में भेजी थी, कनाडा में। लॉर्ड चैतन्य एंड इज परसेप्ट, चैतन्य महाप्रभु के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। क्या किसने पढ़ा? वही नहीं पढ़ा। चैतन्य महाप्रभु के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर ने विदेशों, क्योंकि जैसे सतयुग के भगवान है हंस भगवान, त्रेता युग के भगवान है राम भगवान, द्वापर युग के भगवान है नहीं पता तो बोलते क्यों नहीं, और कलयुग के भगवान है चैतन्य भगवान। कलयुग के लोगों को बताना जरूरी था। तो ये सब महान आचार्य, इनको तो पता था, इन्होंने बड़ा प्रयास किया। पर भक्ति विनोद ठाकुर ने ही प्रेडिक्शन की कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। उसी साल प्रभुपाद जी प्रकट हुए। उसी जिस साल उन्होंने भविष्यवाणी की, उसी साल प्रभुपाद जी कलकत्ता में प्रकट हुए। और प्रभुपाद जी शुरू से ही भक्त थे, बाल्यकाल से ही भक्त थे। उनके पिता ने उनको मंदिर बना के दिया था। जब प्रभुपाद 9 साल के थे ना, तो रथ यात्रा निकालते थे 9 साल की अवस्था में। और प्रभुपाद ने वही रथ यात्रा जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लोग जगन्नाथ जी को जानते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा प्रभुपाद ने पहली रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को से शुरू की थी। फिर सारे बड़े बड़े नगरों में
अमेरिका में रथ यात्रा, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, आयरलैंड में, कोई देश बताए नहीं यहाँ रथ यात्रा नहीं होती प्रभुपाद की कृपा से। तो मेरे प्यारे हरे भक्तों माताओं, मैं काम विकार के बारे में कह रहा था। अपने शत्रु को हमने समझना है पहले। आज प्रभुपाद की कृपा से ये मेरे ध्यान में आया, हमें इस काम से बचना है। इस काम को इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु कहा है। अगर हमें सर्वभक्षी पापी शत्रु से बचना है तो हमें इस बात को समझना है कि हमारा शत्रु है कौन। वो भी बैठ सकते हैं ऊपर बैठ, नीचे बैठने में दिक्कत है तो ऊपर बैठ। अब आगे आ जाइए थोड़ा। तुम्हारे माता पिता ना, आपके सास ससुर। तो हमें जो है दुष्ट काम को समझना है। गीता में काम के बारे में क्या कह रहे हैं भगवान? ये भी कहा उन्होंने कि अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में, अथा केना प्रयुक्तो यम पापम चरते पुरुषा अनिच्छन्नपि वर्षन्या बला दीवान जोशिता। हे वृष्णिवंशी जीव ना चाहता हुआ भी पाप कर्म क्यों करता है? तो भगवान ने उत्तर में क्या कहा? कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महात्मनो महात्मा विदिये न भी व्यारी नाम। ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, भगवान ने कहा। लेकिन गीता में और भी कहा भगवान ने, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भर्तर्षभा। ये अर्जुन जो काम, ये 7वें अध्याय में कहा, जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूं। हर चीज का सदुपयोग है, लेकिन प्राय हम लोग उसका दुरुपयोग करते हैं और अधोगति को प्राप्त होते हैं। देखो जो पशु पक्षी है ना, उनमें भी नर मादा है। वो काम कब करते हैं? जब जरूरत है, नहीं तो नहीं करते। कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, कोई भी है, लेकिन मनुष्य इसका पालन नहीं करता और अधोगति, उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। वो क्या, कुछ नहीं समझता क्या करना है क्या नहीं करना है। जो नहीं करना वो करता है, जो करना है उसको नहीं करता है। हमें क्या करना है? केवल कृष्ण की भक्ति। जैसे भजन गाते हैं ना, वो भजन बड़ा अच्छा है। कैसे जीवन बीतता है? जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। तूने कबू न कहा क्षमा, तूने कबू न कृष्ण कयो, तूने कबहू न राम कयो, तूने जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म। प्राय लोग बातों में एक्सपर्ट हो जाते हैं। कई तो इतने एक्सपर्ट होते हैं, हर बात का जवाब उनके पास होता है। बातों में नहीं जीतने देंगे आपको, आप हार मान जाएंगे उनसे, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। कहा ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जो ज्यादा, बहुत ज्यादा है वो भी ठीक नहीं है। तो हमें बात करनी है कृष्ण के संबंधी। कृष्ण को बीच में जीवन का केंद्र बनाना है। फालतू बातें नहीं करनी। फालतू बातें, बेकार की बातें ऐसे हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि मेंढक जो है ना, मेंढक गला फुलाकर, आपने किसी ने देखा होगा, मैंने देखा है, गला फुलाकर करता है। शो क्या उसका प्रयोजन? कुछ भी नहीं। एक प्रयोजन है,
पास में सांप घूम रहा है। सांप का आहार क्या है? मेंढक। जो रैं करके शोर मचाता है, सांप धीरे धीरे पहुंचकर उसको खा जाता है। जो बेकार की बातें करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, उनकी तुलना मेंढक से की है। बातों का भी सदुपयोग है, दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग करने से सब खराबी हो जाएगी। सदुपयोग तो सांप खा जाता है, उसकी खुराक है। तो हमें बातों में निपुण नहीं बनना है, हमें भक्ति में निपुण बनना है। भक्ति भगवान की जो है ना, जैसे यहाँ कहा है ना, तेरा जन्म बातों में बीत रहा है। कैसे बीत रहा है? तूने कब हूं न कृष्ण कहो, तूने कब हूं न राम कहो, जन्म तेरा बातों के बीत गयो। कैसे हमारा जन्म बीता है? जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म। तूने कब ना कृष्ण कहो, तूने कब ना राम कहो, तूने जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा। कैसे? 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, अब तो मकर 25 माया कारण, मकर देश विदेश गयो, देश विदेश। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा। 30 बरस की अब मति उपजी, 30 लोभ बड़े नित नयो, लोभ माया जोड़ी लाख करोड़ी, अब न त्रिपट भयो, अब न त्रिपट। तेरा बातों ही बीत गयो, तेरा बातों ही। तूने कब होना कृष्ण कहो, तूने कब होना, तूने कब होना राम कहो, तूने कब होना। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा बातों, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। यह संसार मतलब का लोभी, जय झूठा ठाठ रचो, झूठा कहत कबीर सुनो भाई साधो, तुम क्यों भूल गयो, तुम क्यों भूल। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा। तूने कब ना कृष्ण कहो,
तूने तूने कब होना राम कहो, तूने जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे भजन के गाते गाते एक बात याद आ गई। एक सेठ था, सेठ करोड़ी मल, बड़ा धन था उसके पास। आखिरी समय अभी वो चारपाई पर पड़ा हुआ था, प्राण नहीं निकल रहे, बुरी हालत है, शरीर में जख्म हो गए हैं, मल मूत्र भी बिस्तरे पर ही त्याग हो रहा है। सेठ का एक लड़का था, वो बड़ा समझदार था। वो सोचने लगा मेरे पिताजी ने जीवन भर पैसा ही तो बनाया, भगवान का नाम नहीं लिया, इसलिए इतना कष्ट भोग रहे हैं। वो आया, पिताजी बोलो राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण का जय, गाल निकाल दी उसके, यहाँ से नाम नहीं लिया भगवान का। वो चुप जरा चला गया। कैसे नाम पिताजी लें तो इनका कुछ कल्याण हो। बड़ा समझदार लड़का था। उसने अपने जीजा को, बहनोई को बुलाया। बहनोई का नाम था रामलाल। उसको उतार दे के पिताजी बहुत बीमार हैं, तुम आओ। तो रामलाल ने सोचा कि मेरा सेठ ससुर है, जाने से पहले कोई 2 करोड़ 1-2 करोड़ देना चाहता है। वो भी फटाफट आया तो साला उसको लेके आया। पिताजी ये पहचाना आपने कौन है? पिताजी तुझे पहचाने नहीं, ये कौन है? बोल नहीं रहा मुझे राम। जब बार बार पूछता पिताजी तुझे पहचाने नहीं, गाल निकाली लड़के, ये ते लाजवंती दे घर वाला है। लाजवंती लड़की का नाम था, नाम नहीं लिया भगवान का। तो नाम जो है ना, कलयुग में हमारा आधार केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। बस नाम सिमरन करके, नाम को केवल उन्होंने कहा आधार है, और इसके सुमरण करने से जीव भवरूपी सागर से पार होंगे। तो हम लोगों को ये नाम भगवान का बड़े भाव से लेना चाहिए। ये नहीं कि मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, भक्त ने 16 माला की और माला फेंक दी कहीं, दूसरे दिन ढूंढ रहा है, कोई तो प्रभु जी क्या गुम हो गया? माला गुम हो गई मेरी। अरे जप हमने कितना करना है? मेरे पीछे सारे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। मेरा, आपका, इनका, उनका, स्त्री पुरुष का यमराज के पास खाता खुला है। इतना नाम जपो कि यमराज कहे भाई ये मेरा ग्राहक नहीं है, तो भगवान का हो गया। अभी नाम के प्रताप से अजामिल तर गया। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था और पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। अजामिल महापापी ब्राह्मण था, उसकी कथा आप सबको पता है, सुनाने की जरूरत नहीं है। तो उसको यमदूत जब लेने आए तो वो छोटा बेटा जो संतों ने जिसका बोला था नाम उसका नारायण रखना,
अपने बेटे का ध्यान आया, यमदूतों को देख के घबरा गया। नारायण, अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। ऐसा उसकी कंसंट्रेशन उसी नाम में थी ना। हम भी नाम लेते हैं, नाम ले रहे हैं, ध्यान कहीं है, ध्यान से नाम लेना। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि शुरू में ऑफेंसिव स्टेज ही होगी, अपराध युक्त स्टेज ही होगी, लेते रहो, धीरे धीरे क्लियरेंस होगी, हम अपराध करना बंद होंगे। शुरुआत में प्रभुपाद का सुझाव है कि शुरू में हम अपराध ही करेंगे। तो जब उसने अपने बेटे को पुकारा नारायण, एकदम नारायण के दूत आ गए। नाम तो भगवान नारायण का है ना। जब दूत आए, उन्होंने कहा छोड़ो उसको। कौन हो तुम? यमदूत समझने लगे यमराज सबसे बड़े हैं, हम भगवान के सेवक हैं। तो उनको नहीं पता था कि भगवान कोई और है। यमराज को ही भगवान समझते थे यमदूत। तो उन्होंने बोला इसको छोड़ दो। कहते हमारे स्वामी ने कहा इसको लेके आओ। कहते ये तो बड़ा पापी है। कहते ये पापी नहीं रहा, अभी अच्छा बन गया, ये अच्छा हो गया, सारे पाप खत्म हो गए। तो वापस चले गए यमदूत। और उन्हें जाके बताया, या हमने सब देखा, उन्हें समझाया कि दो अंत में भगवान का नाम ले लेता है उसके पास कभी नहीं जाना। यमदूतों को कहा जो भगवान का भक्त है। जब कंठी, एक बार मैंने अभी कहाँ पढ़ा कंठी के बारे में, तूने पढ़ा कि? हाँ, उसका नंद कुमार, एक हमारा गुरु भाई, उसकी एक बात थी। वो गुरु भाई, हम दोनों ने संन्यास लिया था, उसका नाम था नंद कुमार। तो नंद कुमार की कंठी कहीं टूट गई। तो प्रभुपाद बोला नंद कुमार कंठी कहाँ है तुम्हारी, वेयर इज योर कंठी? प्रभुपाद दैट हैज ब्रोकन। प्रभुपाद समझा रहे हैं उसको अंग्रेजी में, कभी बिना कंठी के मत रहो। प्रभुपाद कि यमदूत कभी भी आ सकते हैं, अब कंठी भी तेरे गले में देखेंगे ना यमदूत, कहीं ये तो भगवान का भक्त है, यमदूत छोड़ के चले जाएंगे। एक कंठी सुरक्षा है। अभी देखो और कंठी का एक उदाहरण है कि कई बार म्यूनसिपैलिटी वाले कुत्तों को मारते हैं जहर देकर। मारते हैं नहीं मारते? भारत में आम होता है ये। जिस कुत्ते के गले में कंठी पड़ी होगी उसको म्यूनसिपैलिटी, वो घूम रहा है बाकी कुत्तों के साथ, उसको जहर देंगे म्यूनसिपैलिटी वाले, कहीं इसका कोई मालिक है। तो ये कंठी हमारे मालिक कृष्ण है। कंठी सबको पहननी चाहिए, पर कंठी पहननी हो तो नियमों का भी पालन करना। प्याज लहसुन में नहीं खाना, जो खाना भगवान को भोग लगाना। मांस मच्छी अंडा तो दूर की चीज़ रही, प्याज लहसुन भी नहीं खाना, भोग उसी को कंठी पहनने का अधिकार है। दूसरा कोई पहनेगा तो कोई उसका कोई मतलब नहीं, और अपराध करेगा। तो हमें भगवान के चरणों में समर्पण करना है, कृष्ण भक्ति करनी है और मनुष्य जीवन को सफल बनाना है। तो ये भजन आप मैं पूरा ही सुना देता हूँ। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तूने कब गुना कृष्ण कयो, तूने कब जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। 30 बरस की अब मति उपजी, लोभ बड़े नित नयो। बेसुरा गा रहा, कौन गा रहा बेसुरा? तू गा रही है। लोभ बड़े नित नयो, लोभ माया जोड़ी
लाख करोड़ी, अब गुण त्रिपट भयो, अब गुण त्रिपट, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। यह संसार मतलब का लोभी, झूठा ठाठ रचो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, तू क्यों भूल गयो, तू क्यों भूल, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। पहले 5 वर्ष का भोला वाला छोटा सा बच्चा था, फिर बड़ा हो गया। 30 वर्ष की अब मति उपजी। जब 30 वर्ष का होगा, क्या ढूंढ रहा है? अच्छा, 30 वर्ष की अब मति उपजी, लोभ बड़े नित नए हो। जब 30 साल हुआ, लालच बढ़ गया, माया जोड़ी लाख करोड़ी, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए, कब हूं न तृप्त। जितना भी धन आए ना, आदमी तृप्त नहीं होगा। करोड़ों आ जाएंगे तो 2 करोड़ कैसे होगा, 2 आएंगे 4 कैसे होगा, 4, 8, 10 अरबों पति, कभी तृप्त नहीं होता आदमी। तो आखिर में कह रहे हैं, यह संसार मतलब का लोभी। ये संसारी जितने लोग हैं ना, पत्नी है, पति है, सब मतलब ही है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। यह संसार मतलब का लोभी, झूठा ठाठ रचो। तूने झूठा, सब झूठा जो भी है ना, बड़ा घर खाया, ये सब झूठा है। सब स्वार्थी लोग इकट्ठे हो गए। पिताजी चले गए, थोड़े दिनों बाद पुत्र भूल जाएंगे उनको। अपने अभी एक बात और याद आ गई मेरे को। एक सेठ के 4 पुत्र थे, बड़ा धन था। उस सेठ का एक दोस्त बड़ई था। बड़ई समझते नहीं आप? हैं, कारपेंटर। तो सेठ बहुत अमीर सेठ था, तो अच्छा था बेचारा। उसने अपनी करोड़ों की संपत्ति 4 पुत्रों में बांट दी। जब तो अभी सेठ की सेवा सुबह बंद हो गई, कोई पानी भी नहीं पूछ रहा उसको। परेशान हो गए। एक दिन मित्र बड़े ही आया मिलने के लिए। भाई सेठ जी क्या बात, आप क्यों बड़े दुखी हो? कहते क्या बताऊं भाई, तेरे से तू मेरा मित्र है, अब मैंने सारी संपत्ति बांट दी, अब मुझे पानी भी नहीं पूछता कोई। अच्छा कोई बात नहीं, मैं रास्ता निकालता हूँ। तू क्या रास्ता निकालेगा? देखो क्या रास्ता नहीं। वो बड़े ही बड़ा समझदार था। उसने क्या किया कि 4 ट्रंक लिए बड़े बड़े, बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। ट्रंकों में पत्थर भर दिए और उनको बड़े बड़े मोटे ताले लगा दिए। एक दिन आया, मिलने आता था, तो एक लड़का पास से गुजरा। उसने उसको सुनाने की, अरे भाई सेठ, तुम भी वृद्ध हो चुका है, और तूने जो 4 ट्रंक मेरे पास रखे उनको भी उठवा लो। अगर मेरा कुछ हो गया तो मेरी तेरी अमानत कि नहीं रख नहीं, आप उठा लो। उसके कान खड़े हो गए। 4 ट्रंक अभी पड़े हैं। सेवा शुरू हो गई। सब दूध दही सब आने लगा, पानी पूनी पूछने, भोजन भी बढ़िया। तो फिर वो मिलने आए, कहते भाई तूने तो कमाल कर दी यार। कहते हाँ, अभी कैसे करना है? कहते हैं मैंने वो ऐसा है, मैं बताने वाली बात नहीं है। हुआ क्या, उसने नहीं कहा, उसने मन में सोच रखा था सेठ की जो है मृत्यु हो गई। तो आगे लड़के, पिताजी ने वो ट्रंक रखे हैं आपके पास, पिताजी ने मुझे एक बात बोली है,
बोला हूँ अपनी तरफ से बना रहा है बड़ा ही। बोला कि जब तक चपरसी नहीं होती ना, चपरसी में बड़ा खर्चा होता है, तब तक नहीं मैं दे सकता। बड़ी चरबरसी आई, बड़ी धूमधाम से चपरसी मनाई उन्होंने अपने सेठ की। आगे पिताजी 4 ट्रंक उठाए, उठे ना भाई बड़ा माल है, बड़ा सोना भरा है इसमें। आए ये लो चाबी है भाई, चाबी देख खुले, जब ट्रंक खोले तो पत्थर तो लिखा साथ में बड़े ही ने, ये तुम दुष्ट पुत्रों का दुष्ट पिता, ये पत्थर लेके सर फोड़ो अपने। कलयुग में बड़ी गति खराब हो रही है। तो सब सर पीटने लगे कि देखो भाई ये क्या हुआ है। कहते भाई तेरे पिताजी छोड़ के ले जाओ इनको। तो दुनिया स्वार्थी है, मतलब कहने का है, ये छोटी सी कथा इसलिए सुनाई, लोग स्वार्थी है। लेकिन अगर हम भगवान के भक्त बनेंगे ना, हम परमार्थी बन जाएंगे। जो भक्त नहीं है वो स्वार्थी है, जो भक्त बन जाता है परमार्थी हो जाता है। भक्त अभी दूसरे को खिला के प्रसन्न है, खुद खाए चाहे ना खाए। बीच में और एक छोटी सी कथा आ रही है। एक बार कृष्ण भगवान और शिव भेष बदल करके पृथ्वी पर आए, साधु बन गए दोनों, दुनिया की क्या हालत देखने के लिए। तो भोजन का समय हो गया, तो शंकर भगवान का भक्त वो कृष्ण भगवान कहता है चलो मेरा का भक्त है, उसके पास चलते हैं खाने के लिए। उस पर जब गए तो अलख निरंजन कहा, उन्होंने बोला तो सेठ ध्यान ही नहीं दे रहा, कुछ भी होता, पैसे गिनती में लगा हुआ है। क्या सर मत खाओ, पर दो इनको भाई कुछ भेज। तो बोले शिव जी को, बोला कृष्ण ने देखा ही तेरे वक्त, चल मेरा एक वक्त मैं अपना वक्त पर ले जाता। एक घर में आए तो एक स्त्री, बूढ़ी स्त्री बेचारी, बड़ी भक्त थी भगवान की। तो साधु आ गई, बैठो महाराज, चरण धोए उनके, चनामत लिया। लड़के को बोला, वो स्त्री जो थी चक्की चला करके बेचारी अपना जीवन निर्वाह करती थी। आटा पीसना, जो पीसना लोगों पिसाते थे उससे। तो संत आए हैं, कुछ है तो कुछ नहीं घर में, तो चक्की का एक जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, हैं, एक पार्ट ये ले जा, इसको बेच के बेटा जो मिलता है ले आ संतों की सेवा के लिए। पर दरवाजे से नहीं जाना, संत देख लेंगे। वो दीवार से फांदने का पार्ट नीचे गिरा, टूट गया, कोई बात नहीं, दूसरा दे दिया उसने। सब तमाशा शंकर भगवान और कृष्ण भगवान साधु रूप में देख रहे हैं। आखिर उसने लाया जो भी लाया, पैसे बड़ा सामान ला के बड़ी सेवा की। कृष्ण भगवान ने वहाँ देखा कितनी सेवक, कैसी है मेरी सेवक। शंकर बड़े खुश हो गए। शंकर भगवान ने एक उसको बैग दिया, इसमें पत्थर हैं, कीमती पत्थर, एक एक बेच कर तुम अपना गुजारा करना। तो फिर शंकर भगवान कहते, शंकर भगवान के भक्त भी स्वार्थी, लेकिन कृष्ण के भगवान के भक्त निष्काम भाव से जो सेवा करते हैं। शंकर के जो भक्त हैं वो पैसे के लिए शंकर की सेवा में जाते हैं, सही बात है नहीं। हर हर शंभु, कृपा करो महादेव, आपके तो भंडार भरे हैं, 10 लाख मुझे भी दे दो। लेकिन कृष्ण भगवान के भक्त कैसे होते हैं, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। कृष्ण भक्त गरीब भी होंगे ना, कुछ नहीं चाहिए। और भी बड़ी कथाएं, अब लंबे हो जाएगा प्रसंग। हमें निष्काम भक्ति भगवान की करनी है, और हमारे कर्मों को काटने वाले, हमारे पापों को काटने वाले केवल कृष्ण भगवान हैं। राम भगवान भी कृष्ण का रूप है, विष्णु भी कृष्ण का ही रूप है। कृष्ण ये वर्णन आता है, लोगों को पता नहीं है। कई लोग कहते हैं विष्णु जो हैं उनके अवतार कृष्ण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इति चमसा कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण के अवतार, कला अवतार, अंश अवतार, शक्ति विचार, कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण अवतारी नहीं, अवतार नहीं है, अवतारी है।
सारे अवतारों के कारण कृष्ण है, याद रखो। ये रहस्य प्रभुपाद जी ने समझाया है। इसलिए हमको कृष्ण भगवान की भक्ति बड़े प्रेम से करनी है। भक्ति श्री कृष्ण की कर लो, खजाना नाम से भर लो। बस चलते फिरते उठते हुए बैठते हुए नाम जपो, आपस में मिलो तो हरे कृष्ण बोलो। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। और यही करामात है जी, यही करामात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। कृष्ण यही करामात है जी, यही करामात है। नाम धन्य ने नाम लिया, मुक्ति उसकी हो गई। धन्य ने जीवन की नैया पार उसकी हाँ हो गई। एक शुद्ध भाव से हुई ऐसी बात है। यही करामात है जी, यही करामात है। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया। गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। करके यही करामात है जी, यही करामात है। दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया। दुनिया की इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। आओ शरण कृष्ण की, देखो बाजी मात है। आओ यही करामात है जी, यही करामात। बजाय इसके हम भगवान का नाम लेते, क्या हुआ? दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया। झंझटों में फंस गया, इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी चले गया। जो बड़ा पद भौतिक पाया था वो भी चला गया, और इज्जत भी चली गई, सब चला गया। दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया। इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। आओ शरण कृष्ण की, देखो बाजी मात है। कृष्ण की शरण आओ तो हम जीत जाएंगे। यही करामात है, यही करामात। नाम जपो और जीवन को सफल करो। जितना नाम जपो उतना कम है। कि कहते हैं जी मैं 16 जपता हूँ। मैंने कब से शुरू किया? नहीं, के कहते हैं 16 नहीं, मैं ज़्यादा 32 जपता हूँ। मैंने कहा 64 जपो। कहते क्यों? मैंने कब से शुरू किया? 2 साल हो गए, साल 2 साल जितने भी। पहले तो नहीं जपा था ना। हमें तो 5 साल के बचपन से नाम जपना चाहिए। वो एरियर भी तो पूरा करना है। जितना जप सको उतना कम है। इसलिए कहा कि इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। ये नहीं कि 16 माला जपी। हाँ जप ली मैंने 16 माला, फिर क्या टेलीफोन पे लगे मोबाइल, हेलो, हाँ हाँ कब मिलोगे हमको, कब मैं आऊँ आपके पास। हाँ अभी तो काम तो कोई है नहीं मेरे को इधर। नाम जपता था वो भी मैंने छोड़ दिया है, आ जाऊँगा आपको मिलने। ये हाल, इस टेलीफोन ने बेड़ा गर्क कर दिया। जो मोबाइल है ना, इसने हमारी संस्कृति को खराब कर दिया। जागो, अपने बच्चों को बचाओ। एक बच्चा भी गुरुकुल में आया, इतना सा, माँ बाप कहते हैं उसके महाराज ये मोबाइल नहीं छोड़ता। कुंती माता बड़ी स्ट्रांग, छोड़ इसको, छुड़ा दिया। अब बिना मोबाइल किया है, पर स्कूल में मोबाइल छोटे छोटे बच्चों को लग रही है बीमारी। तो हालत खराब हो रही है। आंखें खोलें हम और जागें। और ये जो महामंत्र प्रभुपाद जी ने दिया है,
जो कलि संतरण उपनिषद का मंत्र है, कलियुग का तारक मंत्र है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। इसको जपो। इसके जपने से पहले पंच तत्व मंत्र जरूर जपो एक बार। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इससे पहला मंत्र नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। पहला मंत्र इन संतों के चरणों में प्रणाम है, इन्होंने ही महामंत्र सारी दुनिया में फैलाया है। दूसरा मंत्र पंच तत्व जो कलयुग के अवतार हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। वो भक्त के रूप में भगवान आए हैं। चैतन्य कृष्ण नित्यानंद बलराम अद्वैताचार्य महाविष्णु गदाधर राधा श्रीवास नारद जी, ये पंच तत्व हैं। तो ये हमें सिखा रहे हैं कि ये जो पंच तत्व मंत्र, भगवान अपराध नहीं लेते, भगवान अपराध लेते हैं, भगवान के भक्त अपराध नहीं लेते, भक्त रूप में हैं सारे। ये जपने से हम नाम जपने जो अपराध हुआ तो ये क्षमा करेंगे। नमाओं बोल दो और पंच तत्व बोलो, फिर जपो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम तो आज 25 तारीख है और ये वृंदावन में प्रभुपाद ने 25 तारीख 1976 को ये शब्द कही थी इसी वृंदावन में। हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ, गुरु महाराज हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि बाल बढ़ाकर फिर से हिप्पी मत बनो। देखो क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हिप्पियों को उन्होंने बाल कटवाए सबके, उनको हिप्पियों से प्रार्थना कर रहे हैं। कितने विनम्रता की मूर्ति थे। हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि बाल बढ़ाकर फिर से हिप्पी मत बनो, कम से कम महीने में एक बार सिर मंडवाओ, एक बार तो मंडवाओ। हम तो देखो सिर आज ही मंडवा दिया हमने, हम हफ्ते में एक बार सिर मंडवाते हैं। भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं महीने में एक बार तो सिर मंडवाओ। ये मेरा निवेदन है। मैं तुम्हें डांट नहीं सकता क्योंकि विदेशियों को डांटा मतलब भाग जाएंगे लोग। कितने तरीके से, कितनी कठिनाई से प्रभुपाद ने आंदोलन इनमें स्थापित किया। मैं तुम्हें डांट तो नहीं सकता, मैं बूढ़ा हूँ और तुम सब युवा हो, युवक। डांट नहीं सकता, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। 70 साल की अवस्था में शुरू किया था और 1976 है तो कितने साल के होंगे तब 1976 में 6 साल के 6 साल हो गए थे आंदोलन को शुरू किए हुए। हाथ जोड़कर प्रभुपाद उनसे नाम जपा रहे हैं। देखो अंग्रेज़ों ने जब नाम जपा तो देसियों को भी मौका मिला। एक बात सुना देता हूँ। एक हमारा गुरु भाई था, चला गया बेचारा, उसने इंजीनियरिंग की भारत में और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग अमेरिका में जाके की। वहाँ इंजीनियर लग गया और सब कुछ खाना शुरू कर दिया। ब्राह्मण परिवार से, गुजरात से। वहाँ विदेशों में गौ मांस भी आम खाते हैं लोग, तो खाने लग पड़ा। तो एक दिन उसने कीर्तन करते हुए भक्त देखे, गोरे सर मुंडे हुए, चोटियाँ रखी हुई, कीर्तन कर रहे हैं। आए देखा भाई, उसको सोच के मैं ब्राह्मण होकर के क्या कर रहा हूँ। उस नौकरी छोड़ दी। इतना प्रभुपाद जी का प्रभाव, नौकरी छोड़ी और उस संस्था में ज्वाइन हो गया वहीं पर। अभी थोड़े समय पहले, 1-2 साल पहले ही उसकी मृत्यु हुई। तो अभी देखो कि
गुरु महाराज की कृपा से विदेशी जब भक्त बने तो देशियों को ही मौका मिला। कई लोग विदेशों में, एक मुझे कनाडा में मिला, कहते महाराज भारत में हम अपने सनातन धर्म के बारे में जानते ही नहीं थे, यहाँ कनाडा में आकर हमें पता लग रहा है। एक गुरु महाराज का बहुत बड़ा चमत्कार था, विदेशियों को इन्होंने भक्त बनाया। आप कृपा करके सभी नाम जपो और अपना प्रलोक सुधारो। सच्चे शुभ चिंतक ये हैं। देखो समय बीत जाएगा, हम नाम नहीं जपेंगे, नाम नहीं जपने के कारण मैं नरक में चला गया, वहाँ कौन मेरी रक्षा कर सकता है कुछ? तो ये पहले ही बेचारे प्रार्थना कर रहे हैं। अभी देखो मैं आपको एक उदाहरण और बात सुनाता हूँ। शरीर से हम 4 भाई हैं। ये शरीर सबसे छोटा, हम सबसे छोटे, 2 पहला नंबर और 2 नंबर। तब पार्टीशन से पहले शरीर से पिता जो हैं वो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। बसें रखी थी उन्होंने, बस के साथ कभी वो लाहौर चले जाते थे, कभी पेशावर चले जाते थे। घर में कम ही रहना, ट्रांसपोर्ट का काम था उनका। तो बड़े वाले ने 8वीं पास की, छोटे वाले ने 5वीं। तो बड़ा वाला कहते यहाँ तो 8वीं तक पढ़ना चाहिए या 5वीं तक, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदल गया। एक दिन छोटा वाला कहता है, पिता आपने मुझे पढ़ाया क्यों नहीं? कि तू पढ़ा ही नहीं, हमने क्या पढ़ा लगा, तू पढ़ता ही नहीं था। वो गाड़ियों के साथ रहते, बसों के साथ रहते थे, चले जाते थे। ऐसा पुरानी बात है, ये पार्टीशन से भी पहले की बात है। तो अभी पछता रहा है, लेकिन गया समय वापस नहीं आता। तो हमें भक्ति करनी है। समय निकल जाएगा, सुबह पछताने का कुछ हाथ नहीं आएगा और दुर्गति हो जाएगी। बिना भक्ति के यम दुर्गति करते हैं। जैसे वो एक और शब्द है, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये अनमोल जीवन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। हमारा हर श्वास एक मोती के समान है, तेरा हर श्वास अनमोल मोती। एक आदमी मर चुका है, करोड़ोंपति था वो, उसका लड़का रो रहा है। डॉक्टर खड़े हैं बड़े बड़े, डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर तुमको कितने पैसे चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़? मेरे पिताजी को एक बार मुझे नाम लेके पुकारे। पिताजी बोल सकते हैं? दुनिया की दौलत एक ही बोला और कोई नहीं बोला। बोल सकते हैं? बाकी क्यों नहीं बोलते? मुझे बोला कर, कोई नहीं। दुनिया की दौलत लगाने पर एक श्वास नहीं मिल सकती, और हम ऐसी बेकार में श्वास बिता रहे हैं। इसलिए हर श्वास में भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्ण राम हरे राम। गुरु महाराज ने ये आंदोलन स्थापित किया, खास करके ये भारतीयों के लिए है। क्यों? हम विदेशियों की नकल कर रहे थे। आज की जो नवयुवती है ना, बच्चे को ये नहीं कहती तू मुझे माता कहना, मुझे मम, इनको डैड, मम और डैड। अंग्रेज बनना चाहते हैं, ये नहीं, माता पिता नहीं कहेंगे। जबकि विदेशों में मैंने देखा, एक गुरुकुल में एक बच्चा पढ़ता था, उसका गुजराती भाई मुझे मिल गया। मैंने, आप क्या कैसे? कहते मैं गुजराती हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। वैंकूवर की बात था ये।
कहते किस लिए? कहते वो मेरा बेटा आ रहा है, अभी गुरुकुल में पढ़ता है, आपके गुरुकुल में। आज तो दूर से उसने कहा पीता पीता पीता। मैंने इसको बोलो पीता नहीं पिता। वो कहता हाँ खाता पीता खाता पीता। गुजराती भाई मजाक करने लगा, खाता पीता खाता पीता। वहां माता पिता से कहा जा रहा है या मम्मी डैडी, मम और डैड। अपनी संस्कृति को बचा के रखो, यही संस्कृति है जिससे हम बचेंगे और दुनिया बचेगी। जो प्रभुपाद जी ने दिया है इसको प्रचार करो, प्रभुपाद जी की कृपा मिलेगी, आपकी भक्ति बढ़ेगी। प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करो, प्रभुपाद जी के नाम संकीर्तन का लोगों को बोलो, नाम जपने के लिए कहो। तो कोई नहीं जपे कोई बात नहीं, पर आपने कहा उसमें ये खुश हो जाएंगे, ये खुश हो गए तो भगवान खुश हो जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो गौ निताय पंच तत्व की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। आप सबकी जय जयकार कर दी हमने, सब भक्त मतलब सब भक्ति तो हैं, तब आए इधर। आप सबकी जय जयकार हो। हरे कृष्ण। श्वेता बंसल माता हिसार से, श्वेता बंसल माता हिसार से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में इस पतित आत्मा का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्वेता बंसल कौन सी है ये पायल माता की भाभी। आज पायल की भाभी है, डॉक्टर बोलना, डॉक्टर। राधा रानी जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे गुरु महाराज जी की सेहत हमेशा अच्छी रहे। आज आपकी बेटी श्वेता का जन्मदिन है, आपकी कृपा से ही हरि नाम कर पा रही हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा हरि नाम बढ़े और आपके चरणों में भक्ति अटूट रहे। कृपया अपनी पतित बेटी पर कृपा कीजिएगा। ये श्वेता की तरफ से तो नहीं है आज का, आज के लड्डू? अच्छा अच्छा, आज नहीं। तो श्वेता तेरी तरफ से लड्डू का प्रोग्राम कब है फिर? परसों, ठीक है। लड्डू मैं तो जो बांटे जाते हैं ना, मैं तो खाता नहीं, सब बांटे जाते हैं और मैं खुश होता हूँ जब सब लड्डू खाते हैं, तो मैं खुश होता हूँ। श्वेता बेटी, तुम्हारी भक्ति बढ़े, तुम भक्ति में आगे बढ़ो और जीवन सफल करो। और तुमने अपने डॉक्टरी लाइन में जहाँ भी एक कहा है, महाप्रभु ने कहा है, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ही देश। मेरी आज्ञा से तुम जहाँ भी हो गुरु बनो, गुरु बन जाओ। कोई कहे मैं कैसे बनूँगा, मैं तो कुछ जानता नहीं। तो भगवान कहते हैं जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो मिले उसको कृष्ण उपदेश। क्या कृष्ण उपदेश किया? कृष्ण ने कहता मेरी शरण में, कृष्ण ने कहा मेरी शरण में आओ, आपने कहना कृष्ण की शरण में जाओ, कृष्ण भक्त बनो, तो कृष्ण कृपा करेंगे। तो नाम का प्रचार करो, बड़ा आवश्यक है। हम लोग बड़े ढीले हैं। नाम जपो और जपाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, दूसरों का जीवन सफल करो। हरे कृष्ण। श्वेता माता अमृतसर से। श्वेता जी, दोनों श्वेता। हरे कृष्ण श्री गुरु। श्वेता एक नाम और निकला है अमृतसर में तेरे नाम से ही। हरे कृष्ण श्री गुरु महाराज जी। महाराज जी, लास्ट टाइम जब हम वृंदावन आए थे तो आपने मेरे भाई को अपना आशीर्वाद दिया था, साथ ही उसको माला करने को बोला था। तब से वो आपके आशीर्वाद से माला कर रहा है। महाराज जी, आज मेरे भाई का जन्मदिन है, कृपया आप उसे आशीर्वाद दीजिए कि वो आपकी कृपा से ऐसे ही उस पर कृपा बनी रहे और वो राधा कृष्ण जी की निष्काम भक्ति करके अपने जीवन सफल बना सके। बेटी मेरी शुभकामनाएं तेरे भाई के लिए। तो लड्डू कहाँ है तेरी तरफ से? जन्मदिन पर तो बेटी लड्डू बांटे जाते हैं ना,
ये हमारे सत्संगी लोग लड्डू बहुत खाते हैं, हंस रहे हैं, नहीं भी खाते होंगे तो तभी मैं कह। हरे कृष्ण। बस इधर कोई प्रश्न किसी को नहीं। चलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा